सुप्रभात दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। काफ़ी दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। व्यस्तता की वजह से जो है मैं इधर बीच वीडियो नहीं डाल पा रहा था, इसका मुझे खेद रहेगा। मौलिक अधिकारों की श्रृंखला चल रही है भारतीय संविधान के अंतर्गत, और मौलिक अधिकार के बारे में या इससे संबंधित 2 वीडियो मैंने आपको पहले प्रोवाइड कराए थे, और उन वीडियो में भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं 6 मौलिक अधिकार, 6 में से 2 अधिकार आपने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। एक तो आपका समानता का अधिकार था, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक था, और दूसरा आपका समता का अधिकार आपका आता है, जो अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक आपका था। तो ये 2 वीडियो मैंने आपको बता दिए हैं। आज का जो वीडियो होगा, जो शेष आपके अधिकार बच रहे हैं उन पर चर्चा की जाएगी। यदि आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो आई बटन में मैं उसको आपको लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूंगा, ताकि आसानी से वो वीडियो आप तक पहुँच सके। परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। समानता का अधिकार और समता का अधिकार के बाद यानी अनुच्छेद 22 तक हम लोग पहुँच चुके थे। अनुच्छेद 23-24 है ना, भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 23 और 24 है। इन 2 अधिकारों में जो है, या 2 अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकारों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 23 बारी बारी देखते हैं इन अनुच्छेदों को क्या इसमें कहा गया है। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का निषेध करता है ना। मानव के दुर्व्यापार तथा बलात् श्रम का विरोध करता है, निषेध करता है अनुच्छेद 23। मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण से संबंधित अधिकार आपके दिए गए हैं। शोषण से संबंधित अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 23 ये कहता है कि यदि आप भारत के नागरिक हैं, यदि आप भारत में जन्मे हैं और भारत के नागरिक हैं, तो आपको यह अधिकार प्रदान किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति आपके साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकता है, आपका दुर्व्यापार नहीं कर सकता है, और आपसे जबरदस्ती बेगार नहीं करवा सकता है। अनुच्छेद 23 ये उपबंधित करता है कि किसी भी व्यक्ति का, यदि आप किसी व्यक्ति से कोई कार्य ले रहे हैं, कोई काम करवा रहे हैं, तो उसके बदले में आपको उसको कुछ ना कुछ मेहनताना उसकी मजदूरी उसकी देनी पड़ेगी। आप कहीं पे जाते हैं, रिक्शे से जाते हैं या फिर टेम्पो से जाते हैं, किसी परिवहन साधन से जाते हैं, तो आप उसके बदले में पेमेंट करते हैं, ये उसका अधिकार है। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो उस व्यक्ति को यह अधिकार होगा कि आपके खिलाफ निचली अदालत में और अपर लेवल मतलब अपने अधिकारों के प्रति यदि सचेत है तो वो कोर्ट में भी क्या कर सकता है, इसकी गुहार कर सकता है। तो अनुच्छेद 23 आपका ये कहता है कि यदि आप भारत में निवास करते हैं तो आपके साथ कोई भी दुर्व्यवहार नहीं होगा, दुर्व्यापार आपका नहीं हो सकता है, और साथ ही साथ आपसे कोई जबरदस्ती बेगारी नहीं करा सकता है। ठीक है, उसके लिए उसको मेहनताना देना होगा, एक चीज। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो आपका है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में ये कहा गया है 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए, बालकों को जोखिमपूर्ण कार्यस्थल पर नियुक्ति का निषेध करता है। जो देखिए, पहला जो अनुच्छेद 23 है वो तो पूरे आयु वर्ग में आपका आता है, मतलब कि संपूर्ण व्यक्ति किसी भी एज ग्रुप का होगा, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे मध्य वयस्क हो, या फिर कोई वृद्ध व्यक्ति हो, वह अनुच्छेद सभी एज ग्रुप पे आपका लागू होता है। लेकिन जो आपका अनुच्छेद 24 है स्पेशली बच्चों से रिलेटेड है, और इसमें यह कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को आप किसी भी ऐसे कार्यस्थल पर नियुक्त नहीं कर सकते हैं जहां पर जाने का खतरा हो, है ना। तो बहुत ज्यादा एग्जाम में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार इसको ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आपसे रखा जाता है, और ऑप्शन में पूछेगा कैसे, 4 अनुच्छेदों का नाम देगा और कहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद छोटे बच्चों को जोखिमपूर्ण कार्यस्थल पर नियुक्ति का निषेध करता है या विरोध करता है। आप बताएंगे अनुच्छेद 24, है ना, या कौन सा अनुच्छेद
मानव के दुर्व्यापार का विरोध करता है, निषेध करता है, या बलात्श्रम का निषेध करता है? आप बताएंगे अनुच्छेद 23। तो दो अनुच्छेद आपके हैं शोषण के अधिकार से संबंधित, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। ठीक है, जो चौथा अधिकार आपका आता है, अगला जो आपका अधिकार होगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, है ना। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो आपका दिया गया है अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28, है ना। याद करने में आपको दिक्कत होती है कि कौन सा अधिकार किस अनुच्छेदों के बीच में है, तो इसको ध्यान रखिएगा। समानता का अधिकार, लॉ ऑफ इक्वालिटी आपका 14 से 18 के बीच में है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक आपका है। अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरोध अधिकार है। और चौथा जो अधिकार आपका है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, और ये आपका अनुच्छेद 25 से 28 यानी 4 अनुच्छेदों में है। 4 अनुच्छेद मतलब अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27 और अनुच्छेद 28। 4 आपके जो है 4 धर्म होते हैं मुख्य रूप से, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई, है ना। तो 4 धर्म यानी 4 अनुच्छेद, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, या 25, 26, 27 और 28। तो इस तरह से आपको याद होना चाहिए। कुछ ना कुछ कहीं ट्रिक अगर लगा लेते हैं तो इस तरह की दिक्कतें आपको नहीं आएंगी। कौन सा अनुच्छेद, कौन सा अधिकार किस अनुच्छेद में है। इन चारों अनुच्छेद में जो सबसे महत्वपूर्ण, जो पहला आपका अनुच्छेद आता है, सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 की अगर बात करिएगा तो अनुच्छेद 25 में ये कहा गया है कि यदि आप भारत के नागरिक हैं, बालिग अवस्था में हैं, तो ये आपको अधिकार दिया जाता है कि आपको किसी भी धर्म को ग्रहण करने की आज़ादी होगी। आप अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म को ग्रहण कर सकते हैं, उस धर्म के अनुसार आचरण कर सकते हैं, है ना, और किसी कोई आपत्ति इसमें नहीं होगी। अनुच्छेद 25 ये कहता है, ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म के प्रचार प्रसार करने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 25 ये कहता है प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की आजादी, कहिए आजादी होगी या अधिकार होगा। जिस धर्म को ग्रहण करता है उस धर्म के अनुसार वह आचरण भी कर सकता है, भारत सरकार को इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। आपने ये पढ़ा होगा, जो हमारे सिख धर्म के अनुयायी लोग हैं, सिख धर्म को मानते हैं, उनके धर्म में ये कहा गया है कि वो कहीं भी जाते हैं तो अपने साथ छोटी सी एक चाकू रखते हैं, तलवार रखते हैं। वो किसी भी मंदिर मतलब मंदिर में भी चले जाएंगे तो वहाँ पे भी रहेगा। तो ये कहता है कि धर्म का आचरण है, उनके धर्म में ये बात कही गई है, तो ये उनको हर जगह परमिशन होती है। ठीक है, तो कभी कभी एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि सिख धर्म के जो हमारे भाई बहन हैं अपने साथ चाकू लेके चलते हैं या तलवार लेके चलते हैं, ये किस अनुच्छेद के तहत है। सिंपल सी बात है, अनुच्छेद 25, है ना, क्योंकि अनुच्छेद 25 यही कहता है कि आपको ये अधिकार है कि आप किसी भी धर्म अपनी इच्छा के अनुसार अपने धर्म को क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं, और उस धर्म में क्या कहा गया उसके अनुसार वो आचरण कर सकते हैं। तो यही चीज़ आपसे कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की आज़ादी होगी, अधिकार होगा, है ना। एक चीज और अनुच्छेद 26 यहीं पे ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 26 की अगर बात करिए तो यहाँ पे धार्मिक कार्यों में प्रबंध की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों में प्रबंध की स्वतंत्रता, है ना, अनुच्छेद 26। तो ये दो अनुच्छेद आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अगर धार्मिक स्वतंत्रता से अधिकार अगर आपसे पूछा जाता है तब की बात है ना। अनुच्छेद 27 में आपका जो है धार्मिक संप्रेषण की स्वतंत्रता है। और साथ ही साथ अनुच्छेद 28 की बात करिएगा तो 28 में आपका उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता, उपासना में
होने की स्वतंत्रता। ठीक है, तो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक आपका दिया गया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी धर्म को ग्रहण कर उसके अनुसार आचरण करने का स्वतंत्रता। ठीक है, तो ये छोटा सा इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं, है ना। चलिए ओके, देखिए 5 स्वतंत्रता है आपकी, सॉरी 4 स्वतंत्रता मैंने आपको बता दी है। जो अगली स्वतंत्रता आपको दी गई है या अगला अधिकार आपको जो दिया गया है, कह लीजिए 5वां अधिकार होगा शिक्षा एवं संस्कृति संबंधित अधिकार, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। ठीक है, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 जो है आपका शिक्षा एवं संस्कृति संबंधित अधिकार है, और ये दोनों ही अनुच्छेद स्पेशली अल्पसंख्यकों से रिलेटेड है ना। स्पेशली अल्पसंख्यक, चाहे अनुच्छेद 29 हो और चाहे अनुच्छेद 30 हो। जो अनुच्छेद 29 है, अनुच्छेद 29 है, ये आपका अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण, अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण से संबंधित है। और अनुच्छेद 30 की बात करिएगा, अनुच्छेद 30 की बात करिए, अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थाओं अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार होगा, प्रशासन का अधिकार होगा, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, पूरे संविधान में, संपूर्ण संविधान में अल्पसंख्यक जो है केवल 2 अनुच्छेद में प्रयोग किया गया है, और ये एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा आता है। एक तो अनुच्छेद 29 है और एक आपका अनुच्छेद 30 है। तो 29 आपका दोनों ही जो है अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित अनुच्छेद आपके होंगे। अनुच्छेद 29 ये व्याख्यान देता है, यह उपबंध करता है कि अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण होगा, किया जाएगा भारतीय संविधान के द्वारा, और किस अनुच्छेद के माध्यम से, अनुच्छेद 29 के माध्यम से। और अल्पसंख्यकों की शिक्षा संबंधी प्रावधान है या शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, एक कीवर्ड है, कीवर्ड आपको याद रखना होगा। देखिए, अल्पसंख्यक के हित की बात होगी, अनुच्छेद 29 बताइएगा। अल्पसंख्यक समुदाय के शिक्षण संस्थाओं की बात होगी, अनुच्छेद 30 बताइएगा। ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा, ऑप्शन में दोनों देगा, अनुच्छेद 29 देगा, 30 देगा, 31 देगा, 32 देगा। कहेगा कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग के हितों से संबंधित है, अनुच्छेद 29, या कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षण संस्थाओं से रिलेटेड है, संरक्षण संबंधित है, तो अनुच्छेद 30। दोनों ही अनुच्छेद आपके ऐसे हैं जिसमें कि आपको दिए गए हैं अल्पसंख्यक का हित संरक्षण और शिक्षण संस्थाओं का संरक्षण। ऐसे पूछा आता है किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग किया गया है। देखिए, अल्पसंख्यक एक बहुत ही ब्रॉड शब्द है।